सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः भवतां पुरतः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठमादाय समुपस्थितोऽस्मि। आरम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पाठ हिंदी में ही होता है और आज की जो संधि है पूर्व सवर्ण सूत्र है झयो हुन्न तरस्याम। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पीजीटी, टीजीटी इन सब में यह संधि जरूर पूछी जाती है। पीजीटी की परीक्षा में एक बार समुद्धरता, चूँकि गीता है उसमें पाठ्यक्रम में, तो समुद्धरता में पूछा कि कौन सी संधि है, यह क्या हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। सूत्र है झयो हुन्न तरस्याम। जिसकी वृत्ति है झयः परस्य हस्य पूर्व सवर्णः वा स्यात्। तो पूर्व सवर्ण करता है और इसमें पूर्व सवर्ण जो प्रक्रिया मैंने बताई थी, उदाह परयो आपने उदाह स्था स्तंभो हो पूर्व से, इसमें कि वहाँ केवल पूर्वस्य है, सवर्ण को अनुसारस्य पर सवर्ण वहाँ से केवल सवर्णस्य को लाना है। पूर्वस्य सवर्ण पूर्व सवर्ण, इस तरह से जो कार्य है वह पूर्व सवर्ण करना है। परस्य स्वाभाविक है, झयः में पंचमी है। पंचमी को निर्दिष्ट कर क्रियमाण जो कार्य होता है वह पर को होता है। तो झयः में यहाँ पंचमी है, अतः तस्मात् द्वित्युत्तर से इस सूत्र से परस्य की उपस्थिति हो जाती है। तो अच्छा, ये चीज हो गई। तो ये तो निश्चित हो गया कि झयः पंचम्यंत है। अन्य तरस्याम यही लिखे हैं। ह माने हास्य, स्वाभाविक है, षष्ठी का रूप है। हा हलंत शब्द है, घस लाएंगे, हा बनेगा, उसी का जो है उच्चारणार्थक आकार के साथ हास्य बना लेंगे। तो झ से परे जो हकार है हा, अन्य तरस्याम विकल्पार्थक अव्यय पद है। तो अन्य तरस्याम का मतलब विकल्प। विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। तो जो स्वरूप बनेगा वृत्ति में, तो अर्थ मैंने बता ही दिया। झयः परस्य हस्य स्थाने
झयो यह सवर्ण, ध्यान रखिएगा, झ का जो सवर्ण वही सवर्ण आदेश होता है हकार के स्थान में, विकल्प से। आदेशो वास्या, विकल्प से होता है। उदाहरण के रूप में वाग्घरी यहां पर लिखते हैं, तो इसके समास की यदि बात करें, स्वाभाविक है, समस्त पद है। वाचाम हरिहि इति वाग्घरिः, अर्थात वचने सिंहः। यह भी कह सकते हैं न कुतश्चित बिभेति, जो नहीं डरता है। निंदा परक अगर करना है तो वाग्घरी जो वाणी का ही वीर है, यह भी कह सकते हैं। लेकिन ये अपनी विवक्षा के ऊपर है, तात्पर्य के ऊपर है। संधि की बात की जाए तो वाच धन हरि रहेगा। जब समास कर दिए, षष्ठी तत्पुरुष समास करिए और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति चली जाएगी, सुपोधात प्रातिपदिक से विभक्ति चली गई। तो वाच धन हरि यह है, और जो चकार दिख रहा है आपको, उसको चोह को इस सूत्र से कुत्त कर दीजिए। तो कुत्त करेंगे तो का हो जाएगा। प्रथम क्रम में चकार है, चोह कुच वर्ग से स्थाने कवर्ग से जलि पदांते च। तो स्वाभाविक है, पदांत में कुत्त करना है तो क्रम से ही होगा, तो चकार के स्थान में ककार हो जाएगा। तो वाक धन हरि ही हो गया। वाक हरि ही इस स्थिति में देख लेते हैं इस सूत्र की प्रवृत्ति। झयो हुन तरस्याम, हमें क्या चाहिए, झय। तो ककार जो वर्ण है वह झय में आएगा, तो झय में आ गया। तो झय से परे जो हकार है उसको आप पूर्व सवर्ण कर दीजिए, हकार को। तो पूर्व में कौन हुआ, झय हुआ, ककार, उसका सवर्णी। तो आप सवर्ण संज्ञा जानते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, वही क्रम अपनाना है। तो का के सवर्णी क ख ग घ अंगा, ये पूरा कवर्ग ही होगा, क्योंकि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न का के समान इन पांचों का ही है। अब उसमें से कौन हो हकार के स्थान में, इसमें हमें समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो उस क्रम के लिए हमें देखना है कि हकार के सदृश, हकार को पहले समझिए। तो स्वाभाविक है कि अगर इन पांचों में से किसी को करने की बात हो और वही अपनाया जाए कि माने उच्चारण स्थान, तो ठीक है, हकार के साथ हो है पांचों का, लेकिन प्रयत्न का साम्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन पांचों का स्पृष्ट प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न हकार का जो है अलग होगा, समझे। ईषद विवृतम ऊष्मणम और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्मा संज्ञक है, तो निश्चित से अलग अलग हो गए। नहीं, उस आधार पर आप जो है किसी एक का निश्चय नहीं कर सकते, पांचों के पांचों प्राप्त हो जाएंगे। अगर केवल, और वैसे भी सवर्ण ही नहीं हो पाएंगे, जब आभ्यंतर प्रयत्न नहीं एक हो रहा है तो वैसे भी सवर्ण ही नहीं हकार। अब क्या किया जाए, तो सादृश्य का नियामक या कह लीजिए सादृश्य आधार करिए। तो हकार का पहले समझ लीजिए कि जब भी कभी आंतरतम्य परीक्षा करनी हो या अत्यंत जो नजदीकी कह लीजिए या सदृशतम वर्ण कह लीजिए, अगर ये चीज करना है तो उसके लिए आंतरतम्य परीक्षा में बाह्य प्रयत्न की उपयोगिता होती है। तो
हकार का पहले देखिए कि बाह्य प्रयत्न है क्या। तो संबारनाद घोष प्रयत्न है, हसा संबारा नादा घोषाश्च। तो हकार का संबारनाद घोष, उन पांचों में आप देख लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि संबारनाद घोष वाला कौन है। तो संबारनाद घोष वाला जो है, हर्ष में दो आ जाएंगे, समझे, गा भी आएगा घा भी आएगा। अब उनमें से दो भी तो भी प्राप्त हो गए, करना एक को है आदेश, तो उसके लिए प्राण मिला लीजिए। तो शलश्च महाप्राण, हकार का सल प्रत्याहार में आएगा ही आएगा हकार, महाप्राण प्रयत्न हुआ हकार का। और महा माने संबारनाद घोष और महाप्राण, इतने प्रयत्न वाला जो होगा, तो वर्गाणाम द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय पहले छट गया है, इन दोनों में से चतुर्थ घा को पकड़ लीजिए, तो गा भी छट गया। तो सबसे सदृशतम, यह कह लीजिए हकार के साथ उन पांचों में जिसका डीएनए मिल रहा है, वह चतुर्थ वर्ण कवर्ग का घा होगा, घकार। तो हकार के स्थान में सीधा सीधा घकार कर दीजिए। और दूसरी बात, आपने सीधा माने कुत किए ककार, और उस ककार से ही सीधा हमने कर दिया, तो वहां पर क्या करना है आपको कि जस्त भी कर लेना है। ये प्रक्रिया के बाद ही कर लीजिए, या पहले भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो जस्त कर लीजिए, जस्त करेंगे, समझे। तो ककार के स्थान में जस्त्व तत् सवर्णी आप गा करेंगे, तो वाग्धन हरि ही है। उस स्थिति में आप ये सब पूरी प्रक्रिया बता ही दिया, समझे। तो चतुर्थ वर्ण घा कर ही दिए आप, तो वाग्घरी ही यह प्रयोग बनता है। सीधा सीधा जस्त को यदि सबसे पहले माने कुत करिए, जस्त करिए, फिर ये कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत एक उससे तरीके से बताता हूँ। स्थानी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, स्थानी तो हकार ही है, और उस हकार को झ के रूप में तत्त वर्गी मान लीजिए, 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इनमें से कभी भी आपको जब हकार के स्थान में करना होगा आपको पूर्व सवर्ण, तो एक टेक्निक बता रहा हूं। जैसे जिसको सूत्र नहीं याद है या कोई बात है, तो पूर्व में आप जो है इन वर्गों का कोई भी वर्ण आप देख सकते हैं। माने प्रथमाक्षर होगा तो उसको जस्त करके तृतीयाक्षर कर दीजिएगा तत्त वर्ग का, और ये जस्त के रूप में प्रक्रिया। फिर इसके बाद जो है हकार के स्थान में जो होने वाला पूर्व सवर्ण होगा, वह तत्तद वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही होगा। समझे, बहुत सरल तरीका है। तो इस तरह से हकार के स्थान में 5 ही होंगे कभी भी। तो 5 वर्गों का 5 वर्ण आप चयन कर लो। यदि हकार के पूर्व में कवर्ग का कोई वर्ण है तो उसमें घा ही होगा,
तो संधि विच्छेद या जो भी चीज है, तो ये पूर्व सवर्ण का तरीका बता रहा हूं, बहुत सरल तरीके से आप इस चीज को समझिए। तो पूर्व सवर्ण करने की बात होगी, तो अगर पूर्व में कोई कवर्गीय वर्ण है तो घा करिए हकार को, कोई चवर्गीय वर्ण है तो सीधा सीधा झ करिए हा को, जैसे नाच झलऊ, आच हल। चकार को मैंने बताया ना, चकार है प्रथमाक्षर है, तृतीय अक्षर करिए, जस तो करेंगे ज हो जाएगा। अब पूर्व का जकार का सवर्णी 5 प्राप्त होंगे, लेकिन उनमें से करना किसको है हकार के स्थान में, तो मैंने जैसा कि बताया कि चतुर्थ वर्ण। तो ये तो माने सीधा सीधा बहुत सरल तरीका है कि चतुर्थ वर्ण को आप कर दीजिए। जा को झा हो गया, ना झलऊ हो गया, अरे जा को, जा का सवर्णी चतुर्थ वर्ण हा को झा हो गया, ना झलऊ हो गया। अब आइए टवर्ग में, तो टवर्ग का कोई यदि है तो उसका चतुर्थ वर्ण ड ढ, समझ रहे ना, वो होगा हकार को। अब आइए पवर्ग में या तवर्ग में आइए तो ध करिएगा, समुद्धरता, देखिए उद्धरता है, समझे, उतधरता, जस तो करिए दा, और इधर हकार को धा, चतुर्थ वर्ण। इसी प्रकार से अगर पूर्व में पवर्ग का कोई वर्ण है तो प्रथमाक्षर है तो जस तो करेंगे, जस्वानंतर तृतीय अक्षर होगा, और हकार को आपको चतुर्थ वर्ण माने भा करना है। इस तरह से पूर्व सवर्ण बहुत सरल तरीके से आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसी तरह से अपने को समझना है, और फिर से मिलते हैं। अब इसमें बहुत और सूत्रों का समायोजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र बहुत आवश्यक संधि है या संध्यंतर्गत कार्य है, तो इसको ही आप मनन चिंतन करिए। फिर इसके बाद पुनः अगले सजीव प्रसारण में मिलते हैं। नमस्कार, नमो नमः।